नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 6 का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है समझदार नन्ही। नन्ही है वो बतख की बच्ची है जो बहुत ही समझदार है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारी समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, समाज में कई लोग बुरे स्वभाव के होते हैं, कई लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं। हमें है वो हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कोई लोग हमें भले कोई भी बुरा काम करे, हमसे बुरा वर्तन करे, पर हमें उसके साथ अच्छा ही वर्तन करना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तट यानी किनारा। नन्ही बतख से है वो किनारे पे आई तो उसने देखा बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कादव। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उन्हें बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू जो दलदल में फंसा था उससे नन्ही ने को प्रार्थना की कि मुझे बाहर निकालो। तो नन्ही ने उसे अपनी चोंच पे खींचा और सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, यानी बिच्छू के मन में है वो एक खुराफाती विचार आया। उसने नन्ही को डंक मारा। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बतख ने बिच्छू को बाहर निकाला, उसे बचाया। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय वो बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, इसलिए बिच्छू ने है वो नन्ही बतख को डंक मारा और लापरवाही से जवाब दे दिया कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यदि हम कोई हमारे साथ अच्छा सुलूक करे, अच्छा वर्तन करे, हम और उसके साथ बुरा वर्तन करे, तो कोई दूसरा है वो हमारे साथ अच्छा वर्तन नहीं करेगा। नन्ही ने उसे समझाया कि तुम यदि ऐसे ही रहोगी तो कोई तुम्हें मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं देगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही जब अपनी माँ के पास गई तो माँ ने पूछा, देर क्यों हो गई? तो नन्ही ने बोली कि मैं एक बिच्छू की जान बचा रही थी, वो दलदल में फंसा था तो उसे बाहर निकाल रही थी। तो नन्ही की मम्मी बोली कि ये तो बहुत अच्छा काम तुमने किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। बतख जानती थी कि बिच्छू है वो डंक मारना उसका स्वभाव है, वो उसकी आदत है कि दूसरों को डंक मारना, वो उसका गुलाम है, यानी वो किसी को डंक मारे बिना रह नहीं सकता। तो नन्ही बोली कि मैं उसकी है गंदी आदत है वो छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद है वो बिच्छू के प्राण फिर संकट में आ गए। वो पानी की धारा में बहने लगा और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा એટલે अचानक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। पहली बार जब बिच्छू को बचाया था तो बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा था। फिर उसने सोचा कि इस बार मैं उसे बचाऊंगी तो वो फिर मुझे डंक मारेगा, क्योंकि ये उसका गंदा स्वभाव
है, इसलिए मैं नहीं बचाऊंगी, ऐसा वो सोच रही थी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। डोल गया એટલે કે नन्ही के मन में उसे बचाने का विचार आ गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। तो बच्चों पहली बार है वो बिच्छू ने डंक मारा था, इसलिए पहले नन्ही ने सोचा कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी, पर जब बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा तो उसको नन्ही को उस पर दया आ गई और इसलिए उसको बचाया। फिर उसको बचा लिया तो फिर बिच्छू के मन में वही डंक मारने का विचार आ गया। यह विचार से वो नन्ही की तरफ आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठक क्यों गए यानी घबरा क्यों गए। आप मुझे डंक मारने के लिए आगे बढ़े हैं तो डंक मारिए। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, यानी वह है वो बहुत लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरी भलाई ही की, ऐसा क्यों। बिच्छू ने जब डंक मारने के लिए आगे बढ़ा तो नन्ही ने बोली, रुक क्यों गई, तुम मुझे डंक मारो। तो बिच्छू है वो बहुत लज्जित हो गया और फिर उससे पूछने लगा कि मैंने हर बार तुम्हें डंक मारा है, मैंने हर बार तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो बच्चों नन्ही बोली कि मेरा स्वभाव है कि दूसरों के भलाई करना, दूसरों की जान बचाना, दूसरों का बुरा नहीं करना, और तुम्हारा स्वभाव है डंक मारना, तो तुम अपना स्वभाव रखो, मैं अपना स्वभाव रखती हूँ। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, पछतावा यानी उसके अंदर दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू है वो पछताने लगा और बोला कि आज के बाद मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही ने है वो बिच्छू का स्वभाव सुधार दिया। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहे। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगी यानी खुशी से नाचने लगी। तो बच्चों हमने देखा कि बिच्छू है उसका स्वभाव था डंक मारना, वो अपना बुरा स्वभाव है वो रखता है, फिर भी नन्ही है वो अपना अच्छा स्वभाव है वो रखती है और बिच्छू को बचाती है। इसलिए बिच्छू है वो लज्जित हो जाता है और फिर से डंक न मारने का कसम खाता है। इसलिए नन्ही है वो बिच्छू को सुधार देती है। इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में कोई कितना भी हमारे साथ बुरा करे, किसी का भी कितना भी बुरा स्वभाव हो, पर हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे लोग भले ही बुरे हो, हमें हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए और सबका भला ही सोचना चाहिए, भले कोई भी हमारे बारे में भला सोचे या ना सोचे। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है और इस कहानी के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो बच्चों इस कहानी में हमें यह सीख मिली है कि हमें हमारा स्वभाव अच्छा ही रखना चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।